कविता मैम, अब मैं आपका सच सबके सामने ला कर रहूंगी। अब और विराट सर से आप झूठ नहीं बोल सकते। आपने जो किया है, जो धोखा दिया है उन्हें, अब मैं उन्हें बता कर रहूंगी। सॉरी 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 ये अंगूठी आपकी नहीं है ना, कविता मैम की है। वो उस बैग में पैसे नहीं है ना मैम? नहीं, आप नहीं, आप नहीं। मैं मुझे यहाँ कविता मैम मिलने वाली थी ना। कविता मैम ने ये सब किया है ना, सारी साजिश उन्होंने रची है। मैंने विराट सर को बताया ना कि कविता मैम ने किया है ये सब कुछ। और जब मैंने बताया ना, तो पता नहीं क्यों उन्हें सुकून नहीं मिला इस बात से कि उनके नाम में जो दाग लगा ना वो मिट जाएगा। वो बस एक ही इंसान के बारे में सोच रहे थे, आपके बारे में। आपके दिल के टूटने के डर से सहम गए थे वो, इसलिए वो अपने बारे में नहीं सोच पाए ना, क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहे थे। वो ना बार बार मुझसे कह रहे थे कि मैं कैसे बताऊंगा मॉम को, कितना बुरा लगेगा मेरी मॉम को ये सुन के कि उनका कोई अपना, जिससे वो इतना प्यार करती है, उसने इन्हें इतना बड़ा धोखा दिया। कि अपने परिवार का कोई उनके बेटे के साथ ये सब करना, उनका कोई अपना है जिसने विराट सर के पीछे गुंडे भेजे, हमारी वो तस्वीरें खींची, उन्हें बदनाम किया, उन्हें जेल पहुंचाने तक की साजिश की। ये सब आपको कैसे बताएंगे? आपको बिखरने से कैसे बताएंगे, यही सोच रहे थे वो। मैं नहीं समझ पा रही थी, मैं दंग रह गई थी मैम कि विराट सिंह आहूजा जैसा इंसान इतना डर कैसे सकता है, इतना सहम कैसे सकता है। मैं उन्हें समझाना चाहती थी, लेकिन मैं समझा ही नहीं पा रही थी ना, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि आपके माथे पे शिकन आती है तो कितना दर्द होता है उन्हें। उनकी आवाज कांपने लगी थी ना, वो उनकी आंखें भर आई थी, वो ना शब्दों में नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे, बस बोल रहे थे कि उनके यहाँ बहुत दर्द होता है। जानती है ना उन्हें दर्द होता है, जानती है ना उन्हें अपने डिवोर्स का इतना अफसोस नहीं है जितना गिल्ट इस बात का है कि उस डिवोर्स का आपके दिल पे क्या असर पड़ा है। सब कुछ देख सकते हैं, सिर्फ आपको परेशान नहीं देख सकते। इतना प्यार करते हैं आपसे, और आपने ये नहीं ना,
आपने ये उनके साथ नहीं, आप तो मुझसे नफरत करती है ना। आप मुझे सबक सिखाना चाहती हैं, मुझसे बदला लेना चाहती हैं। ये सब आपने मुझे परेशान करने के लिए किया। और विराट सर, गलती से आपने विराट सर की जान खतरे में डाल दी ना। कुछ हो जाता तो आपकी मेरे लिए जो नफरत है उन्हें दोबारा जिंदगी दे देगी। वापस ले आती हूँ। बताइए ना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं है जवाब। ये सवाल ही गलत है ना मैम। कोई माँ अपने बच्चों की जान खतरे में नहीं डालती। माँ तो अपने बच्चे को खतरे से बचाती है ना। जानवर भी ऐसा नहीं करते ना। जानवरों के बच्चे भी जब खतरे में होते हैं ना, तो उनकी भी माएँ वो खतरा अपने ऊपर ले लेती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। कि माएँ सबकी अच्छी होती है ना, बच्चे सबके अच्छे नहीं होते। मुझे पता है, क्योंकि मैं बच्ची हूँ ना किसी की। और मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी आई से, लेकिन वो गलत करती है ना, मैं लड़ लेती हूँ उससे। आप गलत करती है ना विराट सर, गलती आपने सर ले लेते हैं। आप जानते हो ना कि आप पैसों या प्रॉपर्टी से अमीर नहीं है। आपकी दौलत आपका बेटा है विराट सिंह आहूजा। उस पे घमंड करने का, उस पे इतराने का हक है आपको, क्योंकि वो इंसान आपसे इतना प्यार करता है। आप जानती हैं, अभी भी घर पे वो इंसान यही सोच रहा होगा कि मैं यहाँ आऊंगी और आपकी बहन को यहाँ रंगे हाथों पकड़ूंगी, तो उन्हें आपको बताना होगा। हम कैसे बताएंगे? आपको बिखरने से कैसे बचाएंगे, ये सोच रहे हैं वो। इतना प्यार करते हैं आप कैसे? ये मैं कैसे बताऊंगी उन्हें? कैसे समझाऊंगी उन्हें? आप मुझे बता दीजिए ना। आपने इतना सब कुछ सोचा है ना, तो ये भी सोच के बता दीजिए कि मैं उन्हें कैसे बताऊं कि उन्हें किस बात की सजा मिली है। आपसे इतना प्यार करने की सजा, आप मूंद के आप पे भरोसा करने की सजा, क्या सही गलत से आपको ऊपर रखने की सजा? टूट जाएंगे वो, बिखर जाएंगे। आप जोड़ नहीं पाएंगे उन्हें। ऐसे बिखर जाएंगे ना कि वो टुकड़े आपको खोज के भी नहीं मिलेंगे। ऐसे संभालेंगी सब कुछ। नहीं सोचा पहले? नहीं सोचा तो ये सब किया क्यों? क्यों किया? क्यों किया ये सब? Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! तुम्हें पैसे चाहिए ना? दूंगी, बहुत सारे पैसे दूंगी, लेकिन मेरे बेटे का पीछा छोड़, बख्श दे। कितने पैसे चाहिए? बहुत सारे पैसे दूंगी मैं तुझे। ये ले, ये ले। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं यार, पैसे मारे हैं उसने उसके ऊपर। मन तो कर रहा है सारे पैसे उठा लूं। हाँ,
बबीता आहूजा? अमू, 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 तू ठीक तो है? शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। हमें बात को संभालना है ना, रो मत, रो मत। बबीता, हाँ? कहाँ गई? अरे अभी तो यही थी। तो कहाँ चली गई? आई आई तूने देखा ना? बबीता मैम थी, कविता मैम नहीं। बबीता मैम ने सारी साजिशें की, सब कुछ उन्होंने किया। मैं क्या करूँ? मुझे अंदाजा हो गया था। तो नहीं विराट सर को मैं कैसे बताऊंगी? मैं आई, वो टूट जाएगी, वो बिखर जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। आई मैं क्या करूँ? खुद को संभाल अमू। देख, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। रोना मुश्किलों का हल नहीं है। इन आंसुओं को रोक, लड़ इनसे। कैसे लड़ू? आई तू देख रही है ये सब? ये पैसे दे रही है, वो मुझे पैसे दे रही है चुप होने के लिए। मैं चुप मैं चुप हो जाऊं क्या? सब कुछ जानने के बाद भी विराट सर को कुछ नहीं बताऊं, क्योंकि विराट सर के साथ गलत नहीं होना चाहिए ना। आई मैं नहीं बताऊं क्या उन्हें? हाँ, तेरा दिल क्या कह रहा है? नहीं मेरा दिल नहीं। आई विराट सर के दिल की बात है ना, उनका दिल टूट जाएगा। आई वो बहुत प्यार करते हैं ना अपनी मॉम से। उन्हें कैसे बताओगे? ये सब कुछ सारी साजिशें उनकी मॉम कर रही थी। आई तूने देखा ना कितना प्यार करते हो, वो पूजा करते हैं अपनी मॉम की। एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ये सब नहीं हो पाएगा मुझसे। मैं नहीं। अम्मू संभाल खुद को। मैं भी बहुत हैरान हूँ और मुझे पता है कि तुझे कितना बड़ा धक्का लगा, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ से निकलना होगा ना। चल निकलते। रो मत, चल आइए। ये सब इनको जाने देते। नहीं हम उन्हें लौटाना होगा। हाँ। तेरा फोन है ना? जहां आंटी मैं आपके कहने पे यहाँ पे रुक तो गया हूँ, पर बैंकर का अभी तो कॉल बैक नहीं आया और भवानी आंटी ने भी कॉल नहीं किया। करूँ तो क्या करूँ? विराट मैनू नहीं पता, अब तू थोड़ी देर और इंतजार कर ले। अरे कितना इंतजार करें आंटी? मुझे ये समझ नहीं आ रहा भवानी आंटी ने क्यों कहा कि बैंकर मासी के पीछे गई। मासी तो घर पे, उन्होंने दरवाजा खोला मेरे कमरे का। कहीं बैंकर किसी और मुसीबत में तो नहीं? किसका पीछा कर रही है, कहाँ जा रही है? और अभिराज, हो सकता है कि उस अभिराज की कोई नई चाल। आप मेरी बात समझिए, मैं और यहाँ वेट नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ मिलने। विराट सुन मेरी बात। भवानी को फिर से ट्राई करती हूँ, शायद इस बार फोन उठा ले। हाय रब्बा, ये अचानक से बिजली कैसी? बिन मौसम बारिश तो नहीं होने वाली? कहीं ये कोई अनहोनी होने का इशारा तो नहीं है?
अमू, अक्सर हमारी जिंदगी में ना ऐसे पल आते हैं जहां पर हम खुद को दोराहे पे खड़ा पाते हैं। तब हमें ना एक रास्ते को चुनकर दूसरे को छोड़ना पड़ता है। आज तू वही खड़ी है और तेरे सामने दो रास्ते। एक, आंखें मूंद कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का, जहां पर चुपचाप किसी को बिना बताए अपना सामान बांधकर बेंगलोर चले जाना, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का, एक जिंदगी की नई शुरुआत करने का। वक्त के साथ साथ यहाँ अब तक जो कुछ भी हुआ ना, सब धीरे धीरे भूल जाएंगे और विराट को अपनी माँ की असलियत का कभी पता ही ना चले। और दूसरा रास्ता सच का, जहां विराट को सब कुछ सच सच बताने का, कि उसे धोखा देने वाली उसकी अपनी माँ बबीता आहूजा है, जिसने अपने ही बेटे का इस्तेमाल करके अपने ही बेटे को मोहरा बनाकर माँ बेटे के पवित्र रिश्ते का अपमान किया है। इसमें से एक रास्ता ना बहुत आसान है और दूसरा उतना ही मुश्किल। कौन सा रास्ता चुनेगी अमू? अमू बोल, क्या चुनेगी तू? झूठ के सामने अपने घुटने टेक देना या सच्चाई के साथ लड़ना? करेगी तू बबीता आहूजा का पर्दाफाश? किसने बुलाया? अरे मैंने बुलाया था मॉम उसे, मैंने बुलाया था। और आप ये मत भूलिए मॉम कि वो लड़की अभी भी मेरे लिए काम करती है। शी इज स्टिल माय बैंकर मॉम। और आप हाथ उठा दिया मॉम। अमृता, बाज नहीं आओगी तुम अपनी हरकतों से? मॉम एक्चुअली उसकी कोई गलती नहीं है, वो गिर गई थी। नहीं मॉम, प्लीज आप मेरी बात सुनो। शट अप! मॉम, बैंकर से ज्यादा ना ये थप्पड़ मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि मेरी मॉम की वजह से किसी की ये हालत है। उससे माफी मांगने के बजाय मेरी मॉम उस पर हाथ उठा रही है, तो ये थप्पड़ तो मैं भी डिजर्व करता हूँ, राइट? विराट, चलो अब हो गए विराट और भवानी सेम टू सेम, बेशरम तलाकशुदा। अब जानते हैं ना कि आप पैसों या प्रॉपर्टी से अमीर नहीं है। आपकी दौलत आपका बेटा है विराट सिंह आहूजा। उस पे घमंड करने का, उस पे इतराने का हक है आपको, क्योंकि वो इंसान आपसे इतना प्यार करता है। अगर मेरा पर्दाफाश हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। मेरा बेटा मुझसे दूर चला जाएगा। खो दूंगी मैं अपने विराट को, वो भी उस मिडिल क्लास लड़की के आगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बबीता आहूजा हूँ। उस 2 टकी की लड़की से मैं हारूंगी नहीं, नहीं हारूंगी।
अमू, तू क्या उस भवानी की तरह बनना चाहती है जिसने अपने पति के धोखे को नजरअंदाज कर दिया, अपने पे हुए हर अन्याय को चुपचाप सहा, किसी से कुछ नहीं कहा, सच सच को ऐसे नकार दिया जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं था। अगर तू आज बैंगलोर जाना चुनती है, विराट से मिले बिना, उसे सच बताए बिना, तो तुझ में और मुझ में फर्क ही क्या रहेगा? तू मेरी जी हुई जिंदगी वापस दोहराएगी। और अगर तू सच चुनती है तो इस भवानी की नीडर बेटी कहलाएगी, जो विष को भी अमृत में बदलने की हिम्मत रखती है। अमू, इस जोत का आशीर्वाद है तेरे साथ। इस लौ की तरह एक ज्वाला है तेरे अंदर, उसे पहचान और जा विराट को सब कुछ सच बता दे, हरा दे झूठ को। मैं जानती हूँ बेटा, ये करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि विराट तेरी कोई भी बात पर यकीन नहीं करेगा। विराट ही क्यों, वहां पर कोई भी तेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन तुझे लड़ना होगा पूरी ताकत के साथ, क्योंकि तेरे पास सच है।